दोस्तों स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। डीए के बाद जो आपका फिटमेंट फैक्टर है उसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है और आपकी सैलरी में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। 31,740 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है आपकी सैलरी में। हम आपको बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी को कई तोहफे मिल चुके हैं, लेकिन कई अभी भी बाकी है। जैसे डीए में इजाफे के बाद जो लगातार एडिट की डिमांड हो रही है, वहीं फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर भी दोस्तों जोर दिया जा रहा है, लेकिन जो आपकी एक मांग है वो पूरी हो चुकी है। केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ता बढ़ चुका है, 31% की दर से पैसा मिल रहा है, लेकिन अब केंद्रीय कर्मचारी का जो फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग है। सीपीसी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी सीधे 6,000 रुपये से 18,000 रुपये हो गई। फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी की डिमांड थी कि उन्हें 3 रखा जाए। अगर यह होता है तो जो मिनिमम सैलरी 26,000 रुपये तक आपकी पहुंच जाएगी। दोस्तों जो फिटमेंट फैक्टर से तय होती है सैलरी, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल है। 7वां वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी भत्तों के अलावा उनकी बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से भी तय होती है, और ये वो फैक्टर है जिससे केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी 2.5 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों इसमें बताते हैं जो आपका फिटमेंट फैक्टर है। 7वां वेतन आयोग के अनुसार की जो सिफारिश के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय करते समय महंगाई भत्ता और महंगाई यात्रा जो भत्ता है दोस्तों, एचआरए के साथ बेसिक सैलरी में संयंत्र पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं उसी के, अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्ते छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 को 2.57 से मल्टीप्लाई करने पर जो आपकी सैलरी बनती है दोस्तों 46,260 रुपये। अगर इसी को 3 मान लिया जाए तो आपकी जो सैलरी होगी वो 78,000 रुपये होगी। इससे कर्मचारियों की जो बम्पर फायदा मिलेगा। 3% बढ़ाया गया डीए। सरकार साल के पहले 6 महीने में महंगाई का औसत निकालती है, इसे जनवरी से जून को काउंट किया जाता है। इसके बाद दूसरी छमाही से महंगाई भत्ते का औसत निकाला जाता है। इस आधार पर डीए में बढ़ोतरी तय की जाती है। डीए हमेशा औसत महंगाई से ज़्यादा होता है। अगर AICPI इंडेक्स 123 पॉइंट पर है, इसलिए जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाया गया था। डीए में बढ़ोतरी के बाद टीए उसी आधार पर बढ़ाया जाता है। डीए में बढ़ोतरी टीए से भी लिंक्ड है। इसी तरह एचआर और मेडिकल रिम्बर्समेंट भी तय हो जाता है। जब सारे भत्ते कैलकुलेट हो जाते हैं तब केंद्रीय कर्मचारी की मासिक सीटीसी तय होती है। पीएफ, ग्रेजुटी का योगदान, सभी तरह के भत्ते और सैलरी फाइनल होने के बाद अब बात आती है मासिक पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी योगदान की। पीएफ और ग्रेजुटी योगदान बेसिक सैलरी और डीए से लिंक्ड होता है, इसलिए कर्मचारी का पीएफ और ग्रेजुटी उसके फार्मूले से तय होती है। जब सारे भत्ते और जो कटौती सीटीसी से हो जाती है तब केंद्रीय कर्मचारी की टेक होम सैलरी तय होती है। केंद्र की मोदी सरकार ने भले ही संयंत्र पे कमीशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और राहत 31% बढ़ा दिया हो और इसका भुगतान भी शुरू हो गए हैं, लेकिन अब तक 18 महीने के बकाया एरियर का फैसला नहीं हो पाया, जिसका कर्मचारी को बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस पर जल्द ही फैसला हो सकता है, क्योंकि अब मामला जो पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच गया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही कि नवंबर के अंत या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में फैसला हो सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी तक सरकार की तरफ से कोई नई अपडेट नहीं आई है। दोस्तों दरअसल हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों को डी और डीआर को बढ़ाकर 31 कर दिया गया। इसमें 47,14,000 कर्मचारी और 47,14,000 कर्मचारी और 68,62,000 पेंशनर लाभान्वित हुए। इससे हर साल खजाने पर 9,488.74 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। करीब 1 करोड़ कर्मचारी की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। हालांकि डीएडीआर की यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से दिसंबर 2021 तक के लिए लागू होगी। वहीं 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर का पैसा भी मिलेगा, लेकिन 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक यानी कि जो आपका 18 महीने के डी एरियर पर अभी फैसला नहीं हो पाया।
इस संबंध में भारतीय पेंशनभोगी मंच ने केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बकाया जल्द से जल्द जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर की मांग की है। वहीं 18 महीने के डीएनएस रिलाइफ के एरियर को लेकर पेंशन ने 7 सितंबर 2021 को धरना दिया था और वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस पर जल्द ही फैसला हो सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा होता तो देश के करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और सैलरी में भी बड़ा उछाल आएगा। मीडिया रिपोर्ट की बताएं तो दोस्तों, एक कर्मचारी को लगभग 2 लाख तक का लाभ हो सकता है। सरकार द्वारा डीए एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का भुगतान किया जा सकता है। वहीं 31% डीए डीआर की बढ़ोतरी के बाद 18,000 सैलरी वाले कर्मचारी को करीब 540 रुपये का इजाफा होगा। मूल वेतन बढ़ाने से महंगाई भत्ते की जो कुल रकम में भी बढ़ोतरी होगी। सालाना आधार पर देखें तो सैलरी में 6,480 रुपये बढ़ेंगे। इसी तरह 36,000 और 56,000 सैलरी वालों को भी कैलकुलेशन होगा।